बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी स्नैक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इस रेसिपी को हम बहुत ही कम चीज़ों में बना करके तैयार करेंगे और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। आप इसे शाम की चाय के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए उसे बनाते कैसे हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे हमें चाहिए उबले हुए आलू और साथ ही उबले हुए अंडे चाहिए। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का और 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और साथ ही 2 अंडे लिए हैं। अंडे और आलूओं को मैंने बॉईल करने के बाद ठंडा कर लिया था। अभी हम आलू और अंडों को अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे। आलूओं को ग्रेट करने के बाद अब हम अंडों को भी ग्रेट कर लेते हैं इसी तरह से। अंडों को मैंने हार्ड बॉईल किया था ताकि ये आसानी से ग्रेट हो सके। तो यहाँ पे मैंने आलू और अंडों को अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून काला नमक डालेंगे। साथ ही हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें सफ़ेद रेगुलर वाला नमक डालेंगे। 1 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे। 1/4 चम्मच यहाँ पे अजवाइन डालेंगे। आधा छोटा चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आधा छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे काली मिर्च पाउडर डाला है और 1 छोटा चम्मच हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। अब यहाँ पे मैंने थोड़े से शिमला मिर्च लिए थे, उन्हें भी काट के डाल दिया है। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी डाल देंगे। मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम कर लीजिएगा। इसमें हम ढेर सारा धनिया के कटे हुए पत्ते डालेंगे और साथ ही यहाँ पे मैंने 2 से 3 ब्रेड की स्लाइसेस को लेकर के उसे मिक्सर में चला लिया था। इस ब्रेड क्रम्ब को भी सारी चीज़ों के साथ डाल देंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसे बारीक चॉप कर लिया था, वो हम इसमें डाल देंगे और साथ ही 1 बड़ा चम्मच हम इसमें चाट मसाला डालेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो हम इसे किसी प्लेट या ट्रे वगैरह में निकाल लेंगे इस तरह से। चम्मच पे हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इस तरह से फैला लेंगे। चारों तरफ से हम बराबर इसे फैला लेंगे। एक बार जब ये अच्छी तरह से फैल जाए, सबसे पहले हम इसे लंबा लंबा इस तरह से काट लेंगे। लंबाई में इस तरह से काटने के बाद अब हम इसे बीच से इस तरह से काट लेंगे ताकि हमें पतली पतली स्ट्रिप्स मिल सके। तो यहाँ पे मैंने काट लिया है और ये देखिए ये इसकी पतली स्ट्रिप्स निकल गई हैं। आप चाहें तो यहाँ पे इसे कबाब की तरह भी बना सकते हैं, मगर ये इस तरह से जब हम इसे फ्राई करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा दिखता है। दूसरी तरफ एक छोटी प्याली में हम 2 टेबल स्पून मैदा लेंगे और उसमें पानी डाल करके एक पतला सा घोल तैयार कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें किसी तरह का लम्स वगैरह ना रहे। इसके साथ ही हमें थोड़े से ब्रेड क्रम्स चाहिए। ब्रेड क्रम्स को हम इस तरह से प्लेट में फैला लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक एक स्ट्रिप को उठाएंगे और इस तरह से मैदे की स्लरी में डुबो करके ब्रेड क्रम्स की प्लेट में हम इस तरह से डालेंगे। इसे हम अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स से कोट करेंगे। ऐसे करने से जब हम कटलेट को फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा क्रिस्पी बनेगा और इस पर एक अच्छा सा कलर भी आएगा। इसलिए हम इसे अच्छी तरह से चारों तरफ से ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे और इस तरह से हाथों से इसका एक अच्छा सा शेप दे देंगे। इस तरह से हम सारे कटलेट को बना करके तैयार कर लेंगे। इस तरह से सारे कटलेट्स को कोट करने के बाद अब हम गैस पे पैन रखेंगे, उसमें हम तेल डालेंगे। तेल को हमें अच्छी तरह से गरम कर लेना है। यहाँ पे हमें तेल को काफ़ी अच्छी तरह से गरम करना है। एक बार जब तेल अच्छी तरह से गरम हो जाए तो हम इस तरह से एक एक करके इन कटलेट को इस पैन में डालेंगे। यहाँ पे हम एक बार में ज़्यादा कटलेट नहीं डालेंगे वरना ये टूटने लगेंगे, तो हम इसे अलग अलग करके इस तरह से डालेंगे। यहाँ हमें गैस का फ्लेम मीडियम कर लेना है। इस कटलेट को फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इसलिए हम इसे जल्दी से पलट लेंगे वरना ये एक साइड से जल जाएगी। कटलेट को हमें चारों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन होने तक फ्राई करना है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और एक कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।
कटलेट काफ़ी अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई हो चुका है। अब हम इसे किसी टिश्यू पेपर वगैरह पे निकाल लेते हैं ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल हो वो निकल जाए। तो लीजिए, हमने कुछ ही मिनटों में तैयार कर लिया बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी सा कटलेट। इसे चटनी और केचप के साथ सर्व कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।